जब मैंने इसकी मुखालफत की तो मेरी बहन को जान से मार देने की धमकी दी गई। यकीनन चैटलियन भी मसला पैदा करेगा। वो अभी तो खामोश और पुरसुकून लगता है। मेरे अमीर, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों से इस होने वाले मुआहदे से वो नाखुश है। फिर इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए काजी फाजिल को मुजरिम साबित करने की कोशिश की। सुलह दो बराबर कुव्वतों के माबैन होती है। सलीबियों ने तो महज खुद को बचाने के लिए धोखा दिया है, और इसी की वजह से आज हमारी फौजें अपने सामने हैं। मेरे नजदीक इस सुलह की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। शायद तुम दुरुस्त हो बाल्डविन, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी का इख्तिताम यहीं पर हो जाएगा। तो बताओ क्या है वो हकीकतें? सुलह की ख्वाहिश की एक वजह यह भी थी कि हम अपने भाइयों का खून बहाए बगैर मुत्तहिद हों, लेकिन आपने इज़्ज़ुद्दीन का रवैया देख लिया। आपकी ये सारी कुर्बानियां उसके लिए कोई माने नहीं रखती। फिलहाल नहीं रखती फाजिल। ये वक्त ही है कि सुलह हुदैबिया याद है? उस वक्त भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें रसूल खुदा की सुलह हुदैबिया की शराइत पर एतराज था। उन्हें सुलह हुदैबिया की वो शराइत बज़ाहिर उनकी कमजोरी और समझौता महसूस होती थी, लेकिन फिर बाद में हुदैबिया ही का दरवाजा फतह मक्का का दरवाजा बन गया। क्या ऐसा नहीं है फाजिल? मुझे यूं महसूस होता है कि यही मुआहिदा कुद्स की फतह का दरवाजा बनेगा इंशाअल्लाह। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बिस्तर से गैर मौजूदगी तुम्हें इतना उदास कर देगी तो मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ता शहजादी। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारा खंजर ना देखता। अच्छा होता अगर तुम अब समझ जाती शहजादी। यह तख्त, यह महल और यह सल्तनत मेरी है। ये तमाम दीवारें जो तुम्हारे इतराफ में हैं मेरी जासूस हैं। बाल्डविन, अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता शहजादी। ये छोटा सा बदन एक अजीम सल्तनत उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जख्म जो इसके चेहरे की खूबसूरती को मिटाने के लिए काफी नहीं थे, इसकी जान ले गए। बल्कि सल्तनत कुद्स ने इसकी जान ले ली। मेरा अजीज छोटा भाई, मेरा मासूम भाई,
मैंने कुछ जाने से पहले तुम सबको अपना इरादा बताया था, लेकिन तुमने समझा नहीं। जब बात मेरे अजीजों की आती है, मेरे पास सब्र के सिवा कोई ढाल नहीं होती। मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं, मैं जानता हूं तुम सबके दिल में क्या है। कुछ मुझसे नाराज है, जबकि कुछ का रास्ता खुला है। तुम नहीं समझते कि हम अमन और सुलह क्यों चाहते हैं? ऐसा है ना गोगबोरो? बिल्कुल मेरे सुल्तान। जब रस्सी उलझ जाती है तो उसका सर तलाश करना पड़ता है ताकि उसे खोला जा सके। अब हम मिलकर उसकी तलाश करते हैं। जब हम कुछ कहते हैं, क्या हम सब एक ही मायना और जज्बा महसूस करते हैं? कुछ हमारा आखिरी मकसद है और यहां सबके लिए एक जैसा है। अच्छा, मस्जिद अक्सा को मुकद्दस क्या चीज बनाती है? वही चीज जो मस्जिद हर्रम और मस्जिद नबी को मुकद्दस बनाती है। तुम लोग चुप क्यों खड़े हो? सिर्फ 4 दीवारों पर मुश्तमिल काबा किस चीज की निशानी है? कहिए, दुनिया भर के मुसलमान उसके इतराफ में तवाफ और सजदा क्यों करते हैं? तौहीद के लिए। अच्छा, तो तौहीद क्या है? आप में से तकरीबन कोई ऐसा नहीं जिसने मदरसे की तालीम खत्म नहीं की हो। जवाब दे। तौहीद अल्लाह ताला की जात, सफात और माबूद होने में उसकी वहदानियत का इकरार है। क्या तौहीद सिर्फ कहने से मुकम्मल होगी? क्या नमाज और रोजा रखना काफी होंगे? सबसे बड़ा गुनाह भाईचारे को नजरअंदाज करना और तौहीद को खत्म करना है। कुद्स ना कर्क ना एबलन की तरह है। उस मुबारक शहर में सिर्फ और सिर्फ तौहीद के झंडे के साथ ही दाखिल हो सकते हैं। हमारा किजिल अलमा कुद्स नहीं बल्कि तौहीद है। मेरे सुल्तान, काम का मुश्किल हिस्सा यही है। आप कौम को मुतहद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक कौम समझने वाले इत्तेहाद की तरफ मायल नहीं हो रहे। कुछ आजाद हो या ना हो, उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत देने की कोशिश करेंगे काजी फाजिल। मैंने पहले ही कहा था, मसला कुछ की मलकियत का नहीं है बल्कि उसके काबिल होना है। जब उम्मत कुफ्फार के खिलाफ मुतहिद हो जाएगी तो कुछ फिर से हमारा होगा। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब से हर कोई इस बयान की बुनियाद पर अपने मौके पर गौर करे। बदकिस्मती बादशाह बाल्डविन चाहरम की वफात को मुकम्मल 5 महीने गुजर गए। अपनी बीमारी और काम उम्र के बावजूद
उसने बहादुरी से कुद्स की बादशाहत का मुकाबला किया। मुझे उम्मीद है कि उसे बाद की जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिंदगी खालीपन कबूल नहीं करती। कुदरत हर कमी को पूरा करती है और लोग इसमें उसकी नकल करते हैं। और अब कुद्स की बादशाहत के खाली तख्त पर वो शख्स बैठ गया जो सबसे ज्यादा ये तख्त चाहता था। अफसोसनाक ये था कि शहजादी सिबिला को लाड गाय को ताज पहनने पर मजबूर किया गया, जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और उसके प्यारों को एक एक करके उससे छीन लिया था। कुद्स का मुस्तकबिल चाहे एक नालायक बादशाह के हाथों जवाल के करीब हो, लेकिन हमारी वाहिद तसल्ली सुल्तान सलाहुद्दीन और बादशाह बाल्डविन के दरमियान पाने वाला अमन मुआहिदा थी। मुझे उम्मीद है कि कराल गाय इसकी कदर करेगा। ये एक हकीकी सुलह नहीं है, लेकिन फिलहाल दोनों फरीक सूरत हाल को कबूल करते हैं। कर्क की फतह से मुश्किल में पड़ने वाली कुद्स की बादशाहत अपनी ताकत दोबारा हासिल करने वाली है। मुझे असल में हैरान करने वाली चीज सुल्तान सलाहुद्दीन की खामोशी है। वो सुल्तान जिसने मिस्र और शाम को ज़ैर किया, वो सुल्तान जो अपने मुबारक मकसद के हसूल के लिए हर लम्हा कोशान था, उसने सब कुछ छोड़ दिया है। जैसे वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गया है। अपने बाबा नजमुद्दीन अय्यूब और भाई तौरान शाह के इंतकाल की खबर ने उसे और भी पीछे हटा दिया। अय्यूबी फौज और कमांडारों को हमेशा चौकन्ना रखने वाले कुद्स के मकसद से दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। इत्तेहाद की दावत पर न मोसुल और हलब और न ही बाकी सरदारान से जवाब आया। सुल्तान हवा के खिलाफ जा रहे हैं और मुझे डर है कि अगर यह हिचकिचाहट की कफियत जारी रही तो अय्यूबी रियासत को बहुत मुश्किल दिनों का सामना करना होगा। भाईजान, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन आप कब तक ऐसे रहेंगे? आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया। जीने के लिए खाना थोड़ा ही काफी होता है इंसान के लिए। अहम यह है कि इंसान उम्मीद ना खो दे। क्या आपकी यह हालत उम्मीद वाली हालत है भाईजान? आप ज्यादा मायूस और नाराज लग रहे हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन बात करना अब फायदा नहीं। अच्छा, तो कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप जिस तरह थे वैसे कब वापस आएंगे? कोई वापसी नहीं है बोरो, और मजहर को दोहराना भी नहीं है। यह जिंदगी का कानून है। जो लिखा है वही होगा।
महीने गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। सरदारों और शहजादों के आज़ाइम कमजोर हो गए हैं और वो आपको अपनी दरमियान देखना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं हैं। हर कोई अपने दिल में अज़्म की तलाश करे। जो दूसरों से मदद की तवक्कु रखता है वो मायूस हो जाता है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा अज़्म और उम्मीद अब भी मजबूत है। अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ा सा बचा है और मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। उसे खत्म करने के बाद क्या होगा भाई? क्या यह मेंबर सब कुछ हल कर देगा? सोने और चांदी को मिंक पत्थर से जांचा जाता है और उनकी पाकीज़गी मालूम करते हैं। यह मेंबर मेरे लिए मिंक पत्थर है। अनकरीब यह वाज़े हो जाएगा कि इस मकसद से कौन पाक दिल से जुड़ा है। कराल गाय ने कहा, 1 महीना इंतजार करो। मैंने कहा, जो आपका हुक्म जनाबे आली। फिर 2 महीने बाद लॉर्ड गाय ने कहा कि हमें सलाहुद्दीन के खिलाफ मजबूत होना चाहिए। इसके लिए अमन को जारी रखना चाहिए। यकीनन मैं फिर उसके हुक्म के आगे झुक गया। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अजीम कुद्स का बादशाह कराल गाय है। फिर 3 महीने गुजर गए और अमन कायम रहा। लेकिन कराल गाय ने कहा, फिक्र न करो शेटेलियो, तुम्हारा बदला सबसे बुरा होगा। और यकीनन मैंने अपने अंदर के बेचैन और परेशान जानवर खामोश कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बादशाह पर भरोसा था। 4 महीने गुजर गए। मेरा बादशाह यकीनन गरम तख्त का आदी बन चुका है। क्योंकि मैदान जंग सरद और खौफनाक होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन मेरे अंदर के हैवान ने इस कदर जोर से गरजना शुरू किया कि महल की दीवारें चीख उठी। 5 महीने तख्त पर 5 महीने। और मेरे बादशाह अब भी उस अमन कहने वाली गरम और ताजा औरत की बाहों से निकलने का इरादा नहीं रखते। चीजों को मोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा शेटेलियो। अब मैं अपने अंदर के इस जानवर को सुनता हूं जो इंतकाम और खून का प्यासा है और अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं मोहतरम बादशाह? खून और इंतकाम चाहता है जानवर, वो अपने वादों को निभाना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं जनाब? मैं कुद्स के बादशाह को जवाबदेह ठहरने में तुम्हारी जरूरत को हमारे इत्तेहादी ताल्लुकात जो माजी से मुस्तकबिल तक फैले हुए हैं उनकी वजह से माफ करता हूं। हमारे सामने रहम से भरे एक बादशाह है।
मुझे भी तुम्हारी तरह बदला लेने की जल्दी ख्वाहिश महसूस होती है, लेकिन यह जान लो कि एक लापरवाह कदम का मतलब कुछ का खत्मा होगा, और अगर कुछ गिरता है तो तुम्हें शेटिल्यू वो बदला नहीं मिलेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। तो अब तुम इंतजार करोगे और खामोश रहोगे, समझे? मेरी आंखों में देखो गाय, मेरे अंदर का जानवर। बादशाह को छोड़ो, खुदावंद की भी नहीं सुनता। खुदावंद को भी। मोहतरम बादशाह, मैं तुम्हारे अंदर शैतान को देख रहा हूं और मुझे उस शैतान की जरूरत है। अब उसके दांत तेज करो, जल्दी ही मैं उसकी जंजीरें खोल दूंगा, वरना तुम्हारे अंदर का हैवान या शैतान जो भी है, मैं उसे तुम्हारे साथ जमीन की 7वीं तह में दफन कर दूंगा। मोहतरम बादशाह, शुक्रिया। आपने जो मुकद्दस आयत कंधा की है, हर उस शख्स की रूह में दाखिल हो जाए जो इसे पढ़ेगा, इंशाअल्लाह। खुदा हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान, लेकिन इंसान अपने करीबी लोगों से शिकायत करता है। यकीनन, लेकिन हर चीज की अपनी जगह है। दोस्त का अपने आप को अपने दोस्त को हथियार डालना भी है, और मैं हमेशा अल्लाह से यही उम्मीद रखता हूं। जिस दिन मैंने मिस्र में आपकी बैत की, वो मेरे मुकम्मल हथियार डालने का दिन था मेरे सुल्तान। मैं उम्र भर आपका खादिम रहूंगा। हाथ से काम करना इस काम की बुनियाद है। हम सब कुरान पाक के खादिम हैं। वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलमना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत करीमा ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। हम मानते हैं और इत्तफाक करते हैं। अगर आप दोबारा वही बात कहने आए हैं तो फाजिल, अपनी सांसें फजूल में ज़या ना करें। मेरे सुल्तान, इताहात खुद को दूसरों के साथ एक देखने पर कायम होता है। हमारे भाई इस रास्ते से भटक रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं। इस हालात में हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम इसके लिए बहुत देर कर चुके हैं मेरे सुल्तान। हमें क्या देर हो गई है? क्या आपको कुदस की फतह की तारीख बताई गई है? मैंने बार बार कहा है कि हमें इसमें तौहीद के झंडे तले दाखिल होना चाहिए। मैं आपकी नीयत और मकसद को समझता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यह उम्मत आखिरी बार कब मुताहिद हुई थी? मैं भी अपने आप से यही सवाल करता हूं। फिर मैं कहता हूं कि बस यह जुदाई बहुत देर चली।
मत रुके मेरे सुल्तान, अब हरकत करें ताकि काले और सफेद में फर्क वाजे हो। जब आप यहां तौहीद के झंडे की हिफाजत कर रहे हैं तो आपके पीछे आने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। रहने वाले मेरे लिए काफी हैं। मैं अब मफलूज बस उम्मत के साथ आर्जी फतेह की ख्वाहिश नहीं रखता। कीमत कुछ भी हो, मैं इस रास्ते पर चलूंगा जिस पर मुझे यकीन है। मैं अपने लिए नहीं बोलता मेरे सुल्तान, मैं कभी भी अमन की खिलाफत का सबब बनने का इरादा नहीं रखता, लेकिन कराल गायबाज नहीं आता। वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए है। ये सुनकर फौजी रहनुमा फौरी तौर पर पूछते हैं कि हम हरकत क्यों नहीं करते, जैसे सब बंधे रह गए हैं। एक मुसलमान फौज को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो बहाने और बात करने के बजाय मेरा हुक्म मानते तो वैसे ना रहते। मैं इस मसले पर सांसें खत्म कर चुका हूं और मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। मेरे सुल्तान, अगर आपके पास बोलने को और कुछ नहीं है तो चले जाएं। मैं अपना काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होंगे मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपके नायब के तौर पर मैं आपके ख्याल की वुसअत और आपकी सोच की वुसअत को नहीं समझ सकता, और मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है मेरे सुल्तान। लेकिन अगर मैं आप पर बूझूं तो मैं अपने फर्ज से बर्खस्तागी चाहता हूं। अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम कुद्स में देखते हैं जहां बादशाह बाल्डविन मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। उसका मुआयना करने के बाद तबीब मारिया और विलियम से कहता है, इज़्ज़त माँ बगैर किसी दर्द के नींद में चल बसे। तो मारिया पूछती है, तो तुम सोचते हो कि ये फितरी मौत थी, है ना? तो तबीब कहता है, दूसरी किसी वजह पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तबीब के चले जाने के बाद सबीला भागती भागती वहाँ पहुँचती है और अपने भाई को इस तरह देखकर वहीं की वहीं रुक जाती है। और फिर वो गमगीन होते हुए बाल्डविन के पास घुटनों के बल गिर जाती है और कहती है, ये छोटा सा बदन एक अजीम सल्तनत का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था। ये ज़ख्म जो इसके चेहरे की खूबसूरती को मिटाने के लिए काफ़ी न था, इसकी जान भी ले गए, बल्कि सल्तनत कुद्स ने इसकी जान ली। ये सुनकर विलियम की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। और फिर सबीला मजीद कहती है, ए मेरे अजीज़ भाई, ए मेरे मासूम भाई। दूसरी जानब हम शाम में देखते हैं जहां सुल्तान का दीवान लगा होता है। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, मैंने कुद्स जाने से पहले तुम सबको अपना इरादा बताया था, लेकिन तुम लोगों ने समझा नहीं। जब बात मेरे अजीज़ों की आती है तो मेरे पास सब्र के सिवा कोई डाल नहीं होती। मैं अब दोबारा वाज़े कर दूं, अदसिस कुछ कहने ही लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं, वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है अदसिस, मैं जानता हूँ कि तुम सबके दिलों में क्या है। कुछ मुझसे नाराज़ हैं जबकि कुद्स का रास्ता खुला है। तुम नहीं समझते कि हम अमन और मसालहत क्यों चाहते हैं, ऐसा है ना गोगबोरू? तो गोगबोरू कहता है, बिल्कुल मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, जब रस्सी उलझ जाती है तो उसका सर तलाश करना पड़ता है ताकि उसे खोला जा सके। अब हम मिलकर उसकी तलाश करते हैं। क्या जब हम कुद्स कहते हैं तो हम सब का एक ही मानी और एक ही जज्बा महसूस करते हैं? तो गोगबोरू कहता है, कुद्स हमारा आखिरी मकसद है और यहाँ सब के लिए एक जैसा है। तो सुल्तान पूछते हैं, अच्छा तो मस्जिदुल अक्सा को मुकद्दस क्या चीज़ बनाती है? वही चीज़ जो मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी को मुकद्दस बनाती है। तुम लोग क्यों चुप खड़े हो? बोलो।
सिर्फ 4 दीवारों पर मुश्तमिल काबा किस चीज़ की अलामत है? बोलें, क्यों चुप हैं? दुनिया भर के मुसलमान उसके गिर्द तवाफ और उसके सामने सजदा क्यों करते हैं? तो गोकबोरू कहता है, तौहीद के लिए। तो सुल्तान पूछते हैं, अच्छा तो तौहीद क्या है? आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने मदरसे की तालीम ख़त्म ना की हो? तो अस्फ़हानी कहते हैं, तौहीद अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और माबूद होने में उसकी वहदानियत का इकरार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या तौहीद सिर्फ कहने से मुकम्मल हो जाती है? क्या नमाज और रोज़ा रखना काफ़ी होंगे? तो वज़ीर इमाद कहते हैं, मेरे सुल्तान, एक इज्तिमाई फ़र्ज़ भी है। इस बात का एहसास ये है कि मुसलमानों को आपस के भाईचारों के हकूक़ के लिए हर चीज़ पर तरजीह देनी चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा। सबसे बड़ा गुनाह भाईचारा को नज़रअंदाज करना और तौहीद को ख़त्म करना कुद्स, कैरक या एबलन की तरह नहीं है। इस मुबारक शहर में सिर्फ और सिर्फ तौहीद के झंडे के साथ ही दाखिल हो सकते हैं। हमारा कैसल अलमा कुद्स नहीं बल्कि तौहीद है। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, काम का मुश्किल हिस्सा यही है। आप कौम को मुत्तहिद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक कौम समझने वाले इत्तेहाद की तरफ माइल नहीं हो रहे। कुद्स आज़ाद हो या ना हो, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं, हम उन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत देने की कोशिश करेंगे। काजी फाजिल, मैंने पहले ही कहा था, मसला कुद्स की मालकियत का नहीं बल्कि उसके काबिल होना है। जब उम्मत कुफार के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगी, हम 5 माह के बाद का मंजर देखते हैं। यानी कि बाल्डविन की मौत के 5 माह बाद का अरसा कुद्स में सोचों में गुम विलियम कुछ देर के बाद लिखना शुरू कर देता है, बादशाह बाल्डविन बदकिस्मत। बादशाह बाल्डविन चहारम की मौत को 4 माह गुजर गए। अपनी बीमारी और कम उम्री के बावजूद उसने कुद्स की बादशाहत का दिफा किया। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद उसकी जिंदगी सुकून मिलेगा। जिंदगी अहला कबूल नहीं करती, कुदरत हर कमी को पूरा करती है। वो लोग उसमें उसकी नकल करते हैं और अब कुद्स की बादशाहत के खाली तख्त पर वो शख्स बैठ गया है जो सबसे ज़्यादा तख्त पर हुकूमत करना चाहता था। दूसरी जानिब लॉर्ड गाय के बादशाह बनने की तकरीब हो रही होती है। सबीला अपने हाथों से उसे ताज पहना देती है। विलियम मजीद लिखता है, अफसोसनाक बात यह है कि शहजादी सबीला को लॉर्ड गाय को ताज पहनाने पर मजबूर किया गया, जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी और उसके प्यारों को उससे एक एक करके छीन लिया था। ताज पहनने के बाद लॉर्ड गाय आगे बढ़ता है और तख्त पर जाकर बैठ जाता है, जबकि सब के सब गुंडों के बल उसके सामने बैठ जाते हैं। सिपाहियों के साथ साथ विलियम, बेलियन और मारिया सिबिला भी उसके सामने झुके हुए होते हैं और फिर साथ साथ विलियम की आवाज़ गूंजती है, कुद्स का मुस्तकबिल चाहे एक नालायक बादशाह के हाथों जवाल के करीब हो, लेकिन हमारी वाहिद तसल्ली सुल्तान सलाहुद्दीन और बादशाह बाल्डविन के दरमियान तय पाने वाला अमन मुआहदा था। और फिर लॉर्ड गाय के इशारे पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब विलियम लिख रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड गाय इस मुआहदे की कदर करेगा। ये कहते साथ ही विलियम स्लीप के निशान को चूमता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।